क्या बात है यार, घोड़े पर चढ़कर आते हो। 1 मिनट में 10 बार घंटी बजा दी तुमने। जल्दी जल्दी लेटर ले लो, रमेश बाबू के लिए है। कौन है रमेश बाबू? रमेश बाबू? यहाँ कोई रमेश बाबू नहीं है। क्या बात है भाई, क्यों तुम लोग शोर मचा रहे हो यहाँ पे? हाँ देखिए ना साहब, किसी और की चिट्ठी हमको दे रहा है। आप ही देख लीजिए क्या एड्रेस है। देखो सर, एड्रेस भी यही का है, 10 सेड्रिक रोड, मिराजकर कॉटेज, है ना साहब? क्या बात करते हो मुन्ना, चिट्ठी तो यही की है। माफ करना। हाँ भाई मुन्ना, दरवाजा बंद कर दो। रमेश बाबू के लिए चिट्ठी मेरे पते पे कैसे आ गई? उसके बारे में किसे पता चल गया? खोल के देखूं तो सही, आखिर है क्या इसमें? मैं बोल रहा हूँ विकास। हाँ जी, सब ठीक है। हाँ, मैंने आपको वो 50 लाख की डील के बारे में बोला था ना, वो पार्टी आज आ रही है। हाँ, मुझे वो हीरे चाहिए 50 लाख के। नहीं, इस वक्त तो सिर्फ 1 हफ्ते के क्रेडिट पे। हाँ जी, तब तक में आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैं अपने कमीशन के पैसे काट के आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं। जी हाँ, ठीक है, जल्दी से मैं। हाँ, रखता हूं। हेलो, सीआईडी हेडक्वार्टर्स, एसीपी प्रद्युमन हियर। साहब, एक खून हो गया है। क्या खून? किसका? वो साहब। हेलो हेलो, देखिए, डरिए नहीं, आराम से बताइए, साफ साफ किसका खून हुआ है? विकास साहब का। मिस्टर विकास? हाँ, हीरो के व्यापारी थे। हाँ, हीरो के व्यापारी? जी हाँ। अच्छा, खून कहाँ हुआ है? एड्रेस लिखे साहब। हाँ, एड्रेस। 10 सेड्रिक रोड। सेड्रिक रोड? सेड्रिक? हाँ साहब, सेड्रिक, मिराजकर कॉटेज। मिराजकर कॉटेज। मुन्ना कौन है? मुन्ना यहाँ का नौकर है। अच्छा, कहाँ है वो? वहाँ अंदर है साहब। मैंने ही फोन किया था साहब आपको। अच्छा, लाश कहाँ है? स्टडी अंदर है। किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, किसी को नहीं। घर में और कौन कौन रहते हैं? वो विकास साहब थे, मैं हूँ, माली है, 2 चौकीदार।
उनसे बात करो। यस। सुधाकर, यहाँ घर है। अच्छा, यहाँ क्या है? बाथरूम। कहाँ है? यहाँ साहब, इस तरफ। इस तरफ? ओह, बताओ यहाँ क्या हुआ? साहब, मैं भाजी लेने बाहर जा रहा था। रास्ते में मुझे ध्यान आया कि पैसे ले जाना भूल गया। मैं वापस लौटा और जैसे ही पैसे उठाया, 8 बज गए। भाजी लानी ये कैसे आवाज है? मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया, देखा विकास साहब जमीन पर पड़े हुए थे। विकास साहब यहाँ पड़े हुए थे और मैंने आपको फोन किया। मुन्ना, तुमने जो गोली चलने की आवाज सुनी वो कितने बजे सुनी? 8 बजे। 8 बजे? हाँ, 8 बजे मैंने घड़ी देखी। अच्छा, फिर? उसके बाद बस 1 मिनट में यहाँ पहुंच गई। 1 मिनट में तुम यहाँ पहुंच गए? इस कमरे से आने जाने के लिए एक ही रास्ता है? ये क्या है? खिड़की। बंद है? ये अक्सर बंद रहती है सर। तो तुमने किसी को इस कमरे से जाते हुए देखा? दरवाजा तो मैंने ही खोला था साहब। अगर कोई बाहर जाता तो मैं आपको बताता ना। तुम लोग यहीं थे? जी जी। तुम में से किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी? सुनाई दी थी साहब, बहुत जोर की आवाज सुनाई दी थी। फिर मैंने भी राजेश और आर्या की तरफ सोचा कि किसी ने पटाखा फोड़ा होगा, यहाँ पर किसी गाड़ी की आवाज होगी। हाँ साहब, मुझे भी ऐसे लगा किसी गाड़ी का बैकफायर हुआ हो। हाँ साहब, पड़ोस के दस्तूर साहब की पुरानी गाड़ी दिन में एक आध बार तो पटाखे छोड़ती है। अच्छा, कितने बजे थे उस वक्त? 8 बजे होंगे साहब। हाँ साहब, 8 ही बजे होंगे। मुन्ना भाई बाजार से वापस आए और बोले कि पैसे ले जाना भूल गया हूँ। गेट पर ड्यूटी किसकी थी? तुम में से? मेरी थी सर। अच्छा, क्या तुमने बाहर जाते हुए किसी को देखा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दुनिया एकदम जकड़ी हुई है, रिवॉल्वर फंसा हुआ है। लेकिन सर, राइगर मोर्टिस की जकड़न तो मौत के 5-6 घंटे बाद शुरू होती है। मगर ये राइगर मोर्टिस नहीं है, ये कैडावेरिक स्पैज्म की वजह से है। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बैरल में से बारूद की स्मेल आ रही है, मतलब इसमें से गोली चली है। रिवॉल्वर में से एक गोली चली है, गोली यहां लगी है, हाथ में रिवॉल्वर। आत्मा क्या हो सकती है सर?
लगता तो वैसे ही, मगर फिर भी कुछ गड़बड़ है। जब भी कोई आत्महत्या करता है तो रिवॉल्वर अपने सिर के पास रखता है, और गोली चलने पे बैरल में से निकली हुई गर्मी की वजह से आसपास की खाल भी जलती है। ऐसे तो नहीं हुआ? डॉक्टर रानडे को बुलाओ। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ एसीपी साहब, हुआ क्या? पैराफिन टेस्ट करना है, देखना इस आदमी ने गोली चलाई है कि नहीं। ओह नो। और एक मां लाओ सुधाकर, पैराफिन लाओ। इसने क्या अपने आप को गोली मार दी? कुछ कह नहीं सकते। तो फिर किसी और ने मारा? कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर साहब, पहले आप देखिए तो सही कि इस आदमी ने गोली चलाई है कि नहीं, तभी तो पता चल जाएगा। अच्छा, आपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब ले लिया? जी हाँ, सब कुछ हुआ है। कैडावरिक स्पैज्म। जी हाँ, वही। फिर भी थोड़ी सी मदद करिए। केयरफुल। हाँ, लो देखते हैं। अब कैनरिन लाओ। कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? एसीपी साहब, आप तो कितनी दफा देख चुके हैं, अभी देखिए ना, अभी पता चल जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके हाथ के ऊपर गन पाउडर के निशान है या नहीं। अगर है तो इसी ने गोली चलाई। कि अगर गन पाउडर के निशान है तो इस आदमी ने गोली चलाई है। अच्छा देखते हैं। ये देखिए एसीपी साहब, गन पाउडर के निशान है। द टेस्ट इज पॉजिटिव। ये देखिए, यहां पर भी गन पाउडर के निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी ने गोली चलाई है। विकास ने अपने आप को गोली मार दी? तो फोन पर क्या बकवास कर रहा है? कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ विकास को? क्या हुआ विकास को? बोलता क्यों नहीं मुन्ना? मुन्ना, ये क्या बोल रहा है? विकास की मौत हो गई? जी हाँ, ये सही कह रहा है। मतलब मेरे हीरे, मेरे 50 लाख के हीरे मैं सुबह ही लाया। 50 लाख के हीरे? मैं खुद लाया था। आप? मैं जयस। मैं इसी भी प्रद्युमन। कैसे भी साहब, जो हीरे आज मैं सुबह लाया था विकास ने मुझसे उधार में लिए थे। एक हफ्ते बाद वो मुझे पैसे देने वाला था। सर देखिए, हीरे उसके पास है कि नहीं? उसने तिजोरी में रखे होंगे सर, प्लीज देखिए सर। देखते हैं। मुन्ना, तिजोरी की चाबी कहाँ? चाबी तो विकास साहब हमेशा अपने पैंट की। अरे साहब, ये तो सेफ में लगी हुई है। सेफ तो खुली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या? तो हीरे कपबोर्ड में होंगे, उनके बेडरूम में होंगे। प्लीज ढूंढवाइए, घर में कहीं और होंगे। जाओ सब लोग कमरे चेक करो जल्दी। प्लीज मेरे हीरे। विकास भाई, तुमने बता रहा है एक हफ्ते में 50 लाख रुपए दे दूंगा। अब खुद देखो, बताओ मेरे हीरे कहाँ हैं? सर, हीरे कहीं नहीं मिले। मैंने आपको कहा था ना, हीरे मिलना मुश्किल है। कोई यहां आया, उसने हीरे चुराए, विकास को मारा और यह दिखाने की कोशिश की कि विकास ने आत्महत्या की है।
दया, लाश को यहां से उठवाओ और रूम को सील कर दो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ एसपी साहब आइए, हमने इसके सर का एक्सरे निकाल लिया है। ये देखिए, ये रही गोली। इसको देखकर ही मैं गोली निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आइए। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये गोली उस रिवॉल्वर से निकली जो विकास के हाथ में मिला था, या फिर किसी और रिवॉल्वर से। हाँ हाँ वो देखते हैं, पर मैं पहले गोली निकाल तो लूं। ये रही वो गोली। अब इसे साफ करके माइक्रोस्कोप में रखेंगे और विकास के रिवॉल्वर में से एक और गोली फायर करके देखेंगे। बस अभी पता चल जाएगा कि विकास की मौत उसकी रिवॉल्वर से हुई है या फिर और किसी चीज से। आप यहां आ जाइए, फायर करके देखते हैं। अब देखते हैं। देखिए यहां पर छेद है, मतलब गोली यहां से निकल चुकी है। यहां भी छेद है, मतलब गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। ये गोली जो अभी अभी मैंने फायर की है, अब मैं इसको इस माइक्रोस्कोप में रखता हूं और इस माइक्रोस्कोप में मैंने वो वाली गोली रखी है जो हमें विकास के सर में से मिली है। अब हम दोनों गोलियों की फोटो खींचकर देखते हैं कि दोनों गोलियों पर एक ही जैसा खरोच का निशान है या नहीं। आप फोटो खींचिए। देखिए इसमें है खरोंच के निशान। वही निशान जो फायर करने पर रिवॉल्वर की बैरल से गोली पर लगते हैं। हाँ वही। एक बंदूक में से आप जितनी बार भी फायर करेंगे, गोलियों पर एक जैसा ही निशान लगेगा। जानता हूं। अब विकास के सिर में से जो गोली निकली है उसकी फोटो लेकर देखते हैं कि उस पर खरोंच के निशान कैसे हैं। जरा वो दिखाइए। जी। एसीपी साहब ये बिल्कुल मैच नहीं करते। मैच नहीं करते? मैच नहीं होते? जी हाँ। विकास जिस गोली से मरा था वो गोली विकास के रिवॉल्वर से नहीं चली थी, वो कहीं और से आई थी। इसका मतलब है मेरा शक सही था। विकास ने आत्महत्या नहीं की है, विकास का खून हुआ है। लेकिन साहब, विकास के कातिल ने विकास के हाथ में अपना रिवॉल्वर क्यों नहीं पकड़ा दिया? हमें तो शक भी नहीं होता कि विकास का खून हो गया है। कातिल ने ये कोशिश भी जरूर की होगी, लेकिन जानती हो आशा, वो क्यों ऐसा नहीं कर सका? नहीं। कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से। कैडेवरिक स्पैज्म? हाँ देखो, जिस क्षण जिस पल किसी की मौत होती है, अगर उस समय उसके शरीर का कोई भी भाग अकड़ा हुआ हो, जैसे कि बंद मुट्ठी, तो मरने के एकदम बाद भी वो मसल्स वैसे ही वैसे एकदम जकड़े रहते हैं, जैसे बिल्कुल लॉक्ड हो जाते हैं। तो उसे हम कैडवरिक स्पैज्म कहते हैं। इसका मतलब है जिस समय विकास की मौत हुई, उसके हाथ ने रिवॉल्वर को कस के पकड़ रखा था और कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से
उसकी उंगलियां रिवॉल्वर पर जकड़ी रही। और विकास का कातिल विकास के हाथ से उसका रिवॉल्वर निकाल ही नहीं सका, तो फिर अपना रिवॉल्वर उसके हाथ में रखता कैसे? मगर विकास के हाथ में जो रिवॉल्वर मिला उसमें से एक गोली फायर हुई थी जरूर, और पैराफिन टेस्ट से यह साबित भी हुआ है कि विकास ने एक गोली फायर की थी। अगर विकास अपनी गोली से नहीं मरा तो वो गोली गई कहां? तो गोली यहां है सर। ओ, विकास ऐसे गिरा, मतलब उसने गोली ऐसे चलाई होगी। कहां है? इससे एक बात साफ हो गई कि इस कमरे में 2 गोलियां चली, मगर ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक ही गोली की आवाज सुनी। क्या एक ही गोली की आवाज सुनी? क्यों माली, ये सही कह रहा है? जी हाँ साहब, हमने भी एक ही गोली की आवाज सुनी थी। हाँ सर। सर हो सकता है कातिल ने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा रखा हो। हाँ, रिवॉल्वर ही हो सकता है, क्योंकि गोली का शेल भी तो नहीं मिला। मुन्ना, तुम 1 मिनट में यहां पहुंच गए थे, तुमने यहां से किसी को जाते हुए नहीं देखा? नहीं देखा साहब। एक आदमी ने यहां विकास को मारा, वो 1 मिनट में कहां गायब हो सकता है? मुझे नहीं पता। कहां गायब हो सकता है? मुझे नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुन्ना? मैं सीआईडी हेडक्वार्टर जा रहा हूं। मान लो मुन्ना, कबूल कर लो कि तुमने ही अपने मालिक विकास का खून किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? तुम्हें पता था कि उस दिन जयेश 50 लाख के हीरे लाया था, और तुम्हें तिजोरी की चाबी का भी पता था। इससे पहले भी जयेश साहब लाखों के हीरे लाए थे। मैं उस समय भी तो मालिक को मार सकता था, लेकिन नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ एक गोली की आवाज सुनी और 1 मिनट में ऊपर पहुंच गया और आपको फोन किया साहब। सच बोलो बेटा, सच। सच बोलने से दिल हल्का होता है। अगर तुमने नहीं मारा तो कातिल 1 मिनट में कैसे गायब हो गया? मुझे नहीं पता साहब कैसे गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूं। दया, फोरेंसिक लैब में फोन करो और उनसे कहो कि इसी समय एक पॉलीग्राफ टेस्ट का बंदोबस्त करें। पॉलीग्राफ? हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट। इससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। रिलैक्स मुन्ना, रिलैक्स। जल्दी ही इस इंजेक्शन का असर हो जाएगा। अब तुम टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। कैसा महसूस हो रहा है? अभी ठीक लग रहा है, लेकिन डर बहुत लग रहा है। डरते क्यों मुन्ना? तुम तो सच बोल रहे हो ना? हाँ, सच। ये 2 वायर्स EEG के लिए और ये वाली वायर्स ECG के लिए। जैसे ये झूठ बोलेगा आपको फौरन पता चल जाएगा। झूठ बोलने पर इसके दिल की धड़कन और बॉडी टेम्परेचर बदल जाएगा और इसके दिमाग में एक हलचल पैदा होगी। ये सब आप वहां देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मुन्ना, कल रात तुम बाजार कितने बजे गए थे? यही कोई 7:30 बजे। 7:30 बजे। बाजार में क्या हुआ? कुछ नहीं। बाजार में कोई आदमी मिला था? नहीं। बाजार में कोई मिला था? नहीं। बाजार में कोई मिला था? हाँ। कौन था? मेरा रिश्तेदार।
रिश्तेदार? कौन था वो? नहीं, वो दोस्त था। दोस्त था तो झूठ क्यों बोला? वो क्या है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं मतलब? वो एक बार चोरी की थी उसने, तो मैंने सोचा कि नाम बताऊंगा तो बात बढ़ेगी, इसलिए बस, और मैं सीधा घर आ गया। क्यों? पैसे भूल गया था ले जाना। अकेले आए थे या कोई साथ में था? अकेला ही था। कोई साथ में था? नहीं, कोई नहीं। कोई साथ में था? हाँ। कौन था? वही दोस्त। फिर? वो तो दरवाजे से ही वापस चला गया था। तुम घर में अकेले घुसे? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। और कौन था वहां? कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। फिर क्या हुआ? मैं साहब के कमरे तक गया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला तो धकेल के अंदर गया। क्या देखा तुमने? साहब जमीन पर पड़े हुए थे। क्या वो मर चुके थे? हाँ। क्या वो मर चुके थे? हाँ। सच बोलो। साहब ने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। क्या उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की? वो तो मर चुके थे। उस वक्त कमरे में और कोई था? कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था। साहब का खून तुमने किया? क्या तुमने अपने साहब का खून किया? क्या तुमने खून किया अपने साहब का? वो आदमी कहां गया होगा? यहां से तो मुन्ना आया था, तो फिर वो कहां छुप सकता है? यहां, ये अलमारी। फाइलें टूटी हुई है, इसका मतलब है यहां कोई बैठा होगा। सुधाकर सर, बैठ सकते हो क्या? जरा देखो। ट्राई करता हूं। बैठ गया। इसका मतलब है जैसे ही मुन्ना ने दरवाजा खटखटाया, कातिल चुपके यहां बैठ गया। बच गए मुन्ना। जब तुम यहां थे तब कातिल यहां बैठा था रिवॉल्वर लेकर। तुमने फोन कहां से किया? मैंने जैसे ही साहब की लाश देखी फौरन दौड़कर बाहर गया, वहीं से फोन किया था। कातिल मुन्ना के पीछे पीछे भाग गया बाहर। अब पता चला कहां छुप के बैठा था और क्या क्या हुआ होगा इस कमरे में। क्या क्या हुआ होगा? रमेश बाबू 10 सेड्रिक रोड, मिरजकर कॉटेज, बैंड्रा, यही का एड्रेस है। इस घर में रमेश बाबू कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं? तो फिर ये लेटर? ये सुबह ही पोस्टमैन देके गया था साहब। ये देखकर विकास बाबू घबरा गए थे। अच्छा। कुछ भी नहीं लिखा। रमेश बाबू का लेटर इस पते पे क्यों? रमेश बाबू नाम सुना हुआ लगता है। रमेश बाबू। दया, पुलिस के रिकॉर्ड्स में चेक करो। रमेश बाबू। सर ये देखिए, मिल गया सर। रमेश बाबू और तुषार, अरे ये नाम तो यहीं सुना है। रमेश बाबू। तुषार नाम के एक चोर के साथ मिलकर मद्रास के एक ज्वेलरी स्टोर में 50 लाख रुपयों के हीरे और जवाहिरात की चोरी की, आज से 6 साल पहले। प्रिंट आउट निकालो। यस सर।
किसी ने पुलिस को गुमनाम फोन करके बताया कि तुषार कहां छुपा है। तुषार पकड़ा गया, उसे 8 साल की सजा हुई, मगर पुलिस को ना तो वो 50 लाख रुपए का चोरी का माल मिला, ना रमेश बाबू। आशा, थोड़ा देखो तो रमेश बाबू का फोटोग्राफ है क्या रिकॉर्ड में? ये सब मैंने कमांड दे दिया है, अभी मिल जाएगा। अरे क्या सर, ये देखिए। अरे ये तो विकास, इसका मतलब है विकास और रमेश बाबू एक ही आदमी है। इस केस को एक बार फिर से देखते हैं। रमेश बाबू ने तुषार के साथ मिलकर कृष्णा ज्वेलरी स्टोर लूटा और फिर अपने साथी तुषार को पकड़वा दिया और फिर मुंबई में विकास के नाम से रहने लगा। नंबर 2, अचानक किसी को पता चल गया कि विकास ही रमेश बाबू है। उस आदमी या औरत ने विकास को रमेश बाबू के नाम से चिट्ठी भेजी, यह बताने के लिए कि वो पहचाना जा चुका है, और फिर किसी ने उसका कत्ल कर दिया और 50 लाख के हीरे चुरा लिए। इसका मतलब है कि सर शायद विकास के खून के पीछे तुषार का ही हाथ है। दया सर, पता लगाओ इस वक्त तुषार कहां है। तुषार यही है, हमारी जेल में 6 सालों से यही है। अभी लाते होंगे उसे, शायद आ ही रहा है। ये है तुषार। तुषार, ये सीआईडी के लोग हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। सीआईडी? अब मुझसे क्या काम सीआईडी को? तुमसे रमेश बाबू के बारे में कुछ पूछना है। रमेश बाबू, ये नाम दिन रात मुझे सताता रहता है। मैं यहां सजा काट रहा हूं और वो वहां 50 लाख की ऐश कर रहा है। खैर, कुछ दिनों की बात और है, फिर यहां से बाहर निकलकर ढूंढूंगा उसे। उसे ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ज्यादा बनो मत, तुम जानते हो क्यों? क्यों? रमेश मर चुका है और उसकी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरा हाथ? मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले 6 सालों से यहां बंद हूं। जिसने भी विकास को वो चिट्ठी भेजी, वो विकास की असलियत को जानता है। इसीलिए हो न हो इसके पीछे तुषार का हाथ जरूर होगा। मगर सर, तुषार तो जेल में है। हाँ, शायद उसने ये काम किसी और से करवाया हो। तुम एक काम करो, जेल के सुपरिंटेंडेंट से जाकर मिलो और पता करो जेल में तुषार को कौन कौन मिलने आते थे। उनमें से जो भी मिले उन सबको यहां लेके आओ। तुषार से तुम हर तीसरे दिन मिलने जाते हो, क्यों? अरे साहब, वो मेरे चाचा तुम कहाँ थे? सोचना पड़ेगा साहब। चाहता हूं मैं। सोचो। हाँ, मैं घर पर था, जास्ती दारू पी लिया था, औरत से झगड़ा भी हुआ। चाहिए तो आप पता कर लीजिए। चाचा से कब मिले थे? अपने भाई के 6 महीने पहले मिले थे। आज सुबह वापस आए 5 दिन बाद। लेकिन क्या हुआ? कैसे वापस आए? गाड़ी से। हमारे नाम से टिकटें बुक थी, हम सब 20 लोग थे। मगर आप बार बार हमसे ही क्यों पूछते हैं? उससे पूछिए ना, तुषार के भाई से, प्रगत से, जो बार बार उससे मिलने जाता है। तो हाँ ठीक है, उससे भी पूछिए। सर, ये प्रगत तुषार का मौसेरा भाई है। इसी महीने में परसों तक वो तुषार से तकरीबन रोज ही मिला है, मगर वो मिला ही नहीं सर। हम उसके घर भी गए थे, मगर वहां पर ताला लगा था। तुम ऐसा करो, तुषार के घर का सर्च वारंट बनाओ और कोर्ट से उसके घर की तलाशी की परमिशन ले लो।
समझ गया कौन है वो। क्या बात है साहब, फिर से जांच करने आए हैं? नहीं मुन्ना, हमारा काम हो गया। हमें पता चल गया किसने विकास का खून करके उसके हीरे चुराए। अरे वाह साहब, इतना जल्दी पकड़ लिया आपने उसे? जी हाँ। कौन है साहब वो? ये है वो। ये तुम ही हो ना तुषार के साथ? प्रगत? प्रगत तुम्हारा असली नाम है ना? हम तुम्हें विकास के खून के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। बोलो, क्यों मारा तुमने उसे? क्यों नहीं मारता मैं उसे? क्यों नहीं मारता साहब मैं उसे? उसने मेरे भाई तुषार को धोखा दिया है। खुद तो 50 लाख का माल लेकर चंपत हो गया वो, और मेरे भाई को यहाँ जेल में सड़ने के लिए छोड़ गया। पुलिस को उसका पता भी उसी कमीने ने दिया साहब, उसी कमीने ने दिया। मैंने बहुत ढूंढा उसे साहब, बहुत ढूंढा उसे। और अभी 7-8 महीने पहले मैंने अखबार में देखा कैसे एक छोटा सा चोर एक बहुत बड़ा इज्जतदार हीरो का सौदागर बन गया है। रमेश की फोटो छपी थी वहां, और इस कमीने ने अपना नाम बदल दिया था। विकास लिखा था उस फोटो के नीचे साहब। फिर मैं सीधा पहुंचा अपने भाई तुषार के पास उसे ये सब बताने के लिए, और तुषार ने मुझसे कहा पहले तुम उसका सब कुछ छीनना, उसके बाद उसे मारना। इसलिए तुम तुषार के यहां माली बनकर काम करने लगे ताकि तुम उस पर पूरी तरह से नजर रख सको। जी साहब। पर उसे मारने के लिए तुम 3 महीने क्यों रुके? क्योंकि साहब वो कमीना कभी 1,500-2 हजार से ज्यादा की रकम अपने घर में रखता ही नहीं था। अब इतनी छोटी सी रकम के लिए उसे क्या मारना साहब। इसलिए मैंने तंग आकर वो चिट्ठी उसके पास भेजी, वो रमेश बाबू वाली चिट्ठी, एक कोरा कागज जिसे देखकर वो घबरा गया, एकदम डर गया, शहर छोड़कर भागना चाहता था। लेकिन चोर तो आकर चोर ठहरा। उसने जयेश बाबू को फोन करके 50 लाख के हीरे मांगे। हेलो, डिस्टेंट ट्रैवल्स। हाँ जरा रमणीक भाई को देना, मुझे एक इंटरनेशनल टिकट चाहिए। मैं इस यहाँ, ये क्या बदतमीजी है? बिना वजह मेरी स्टडी में आने का कोई मतलब मालिक? फोन काट। अगर तू बोला तो फिर ये बोलेगी। क्या चाहिए तुझे केशव? कहाँ का टिकट कटा रहा था तू? कहाँ का टिकट कटा रहा था? मेरा टिकट तो मैं काटूंगा रमेश बाबू, जैसे तूने मेरे भाई तुषार का टिकट 6 साल पहले काटा था। और सुन, आज जो तुझे खत मिला था वो मैंने भेजा था। मैंने पढ़ लिया तूने अपने मौत का वारंट। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं मानता हूं मैंने तुषार के साथ गद्दारी की थी। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं माला माल कर दूंगा। मेरी तिजोरी में जो कुछ भी है वो ले लो उसे। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार। देखो साहब, उसके बाद से
मैं यहाँ चुपचाप माली का काम करता रहा। और वो हीरे और रिवॉल्वर कहाँ है? साहब, वो मैंने बंगले के बागीचे में गाड़ दिए थे, ये सोचकर कि पुलिस इसे आत्महत्या समझेगी और ये केस बंद हो जाएगा। और कुछ दिन बाद मैं भी ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बहुत दुखी था तुम्हारा दिल अपने भाई तुषार के लिए। अब सारी उम्र गुजारना उसके साथ जेल में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।